हेलो बेटा, तो ये है आपकी क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आपको बताना है इन जो सिचुएशंस यहाँ पर दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि ये सिचुएशंस जब आपके साथ डेली लाइफ में होती हैं तो आप इनमें क्या चेंजेस देखते हैं। तो देखो, यदि हम दूध है ना गर्मियों के टाइम पर ऐसे ही रखते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बिना फ्रिज में रखे तो क्या होगा। यदि एक लोहे का तवा या लोहे का पैन या लोहे की जो नेल होती है, कील होती है ना, उसे अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दें ऐसे ही, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, उसे हम अगर ऐसे ही रख दें तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर जो है वो अगर हम ज़्यादा दिन तक बाहर रखें उन्हें तो वो क्या हो जाते हैं, फर्मेंट, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, फूड इज़ कुक्ड, खाना पकता है। ठीक है, कच्चा खाना जो होता है, दाल चावल सब्ज़ी, उसे हम पकाते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे अंदर क्या होता है, पचता है ना, पेट के अंदर खाना जो है पचता है, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। तो ये कुछ डेली की सिचुएशंस हैं जो हमारे साथ होती हैं। क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ देखिए, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। हमने ये देखा कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ देखी, चाहे वो दूध था, लोहे की कील थी, ग्रेप्स थे, खाना था, इनकी जो इनिशियल कंडीशंस थी वो कुछ समय के बाद क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे कि दूध को अगर आप ऐसे ही रख दोगे बाहर गर्मी में, फ्रिज में नहीं रखोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। लोहे की कील ऐसे ही रख दोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी। ठीक है, ग्रेप्स पहले अच्छे थे, बाहर रख दोगे, मतलब उन्हें यूज़ नहीं करोगे, फ्रिज के बाहर रखे रहोगे, खाओगे नहीं ज़्यादा दिन तक, तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। कच्चा खाना जो है वो पक जाता है, पकने के बाद जो कच्चा खाना था वो एकदम मतलब उससे बिल्कुल अलग होता है ना। कच्चे चावल अलग होते हैं, पके हुए चावल अलग होते हैं। खाना जो है जब वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारे अंदर, जब वो पेट के अंदर जाता है तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो थी, मतलब पहले जो चीज़ें जैसी थी वो चेंजेस होने के बाद वो वैसी नहीं रही। आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब कोई केमिकल चेंजेस होता है तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, यू मे परहैप्स be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंसेस है और ये क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ ये देखो, यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, एक्टिविटी किसके बारे में दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को किस में कलेक्ट किया है, एक वॉच ग्लास में। कांच की ये सॉसर जैसे एक प्लेट होती है, इसे वॉच ग्लास कहते हैं। इसे हमने किसको इकट्ठा किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है और इसका जो एशेस बचे हैं वो इसमें हमने इसे इकट्ठा किया है। तो आप इस एक्टिविटी को अपने स्कूल में ज़रूर करके देखिएगा, जो आपके टीचर्स हैं उनसे करवाइएगा। आप यहाँ पर ये देखेंगे, जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम रिबन जो है एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो आग होती है उससे अलग वाइट कलर की इसमें फ्लेम निकलती है, लौ निकलती है, और ये जो ऐश है, इसकी जो राख है, ये वाइट पाउडर में इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो ऐश थी, राख थी, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसके रिएक्शन से बनी हुई है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम तो हमें मैग्नीशियम रिबन से मिला, ऑक्सीजन कहाँ से मिली, हवा से मिली, तो वो जो पाउडर बना वो कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है सबको। चलो एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रही है हाइड्रोजन गैस, किसकी वजह से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है,
तो छोटे से टुकड़े ले लेने हैं, किसके, जिंक ग्रैनुअल्स के ले लेने हैं, जिंक के टुकड़े ले लेने हैं और इसे एक कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। फ्लास्क के अंदर आपको डालना है सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, इन्हें थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपने इन एक्टिविटीज़ से क्या देखा, ठीक है। एक्चुअली में हमने ये जो दोनों एक्टिविटीज़ देखी, हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है केमिकल रिएक्शन। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर थे, जो भी चीज़ें थी, उनका चेंज इन स्टेट हो रहा है, उनका कलर चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस एवोल्यूट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, इन एक्टिविटीज़ में हमने जो किया। तो as we observe the changes around us, we can see there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो बेटा हमारे आसपास ना कई तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रहे होते हैं। कुछ हमें पता होते हैं, कुछ हमें नहीं पता होते, हमारे सामने होते हैं, बट स्टिल वी डोंट नो। तो इस तरह से चेंजेस जो होते हैं, इन्हें हम इनकी हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब आप समझिए कि एक थियोरेटिकली हम इन्हें लिख कर देखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं और पढ़ते हैं। वही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो देखो, अपन ने एक्टिविटी 1 में क्या देखा था बेटा कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जब हमने इसे जलाया तो इसमें से कौन सी गैस निकली, ऑक्सीजन, और जो पाउडर था वो कौन सा था, मैग्नीशियम का, तो क्या मिलके बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब अगर मैं बोलूँ कि बेटा इसको लिख के बताओ मुझे, तो आप जब इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो इट विल बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा हो जाएगा, एक शॉर्ट आंसर हो जाएगा ना, वेरी शॉर्ट आंसर। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं साइंस की, इन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया, एक सिंपल सा तरीका ढूंढा इसको पढ़ने के लिए, इसको लिखने के लिए और इसको समझने के लिए, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। जैसे आपकी मैथ्स में होती हैं लीनियर इक्वेशंस, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होती हैं इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर जो 2 लाइन में लिखा हुआ है, ये पूरा इस तरह से लिखा हुआ है एक सेंटेंस में यहाँ पे, या एक इक्वेशन में। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से समझेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, the substances that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactants. जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में रिएक्ट करते हैं, दे आर नोन एज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, एंड दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं हम उन्हें, रिएक्टेंट्स। न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आपकी मम्मी जब किचन में खाना बनाती हैं, तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल कच्ची सब्जियां हैं ना, ठीक है, कच्ची सब्जियों को मम्मी ने जब पकाया तो क्या बना, प्रोडक्ट, खाना, जो कि टेस्टी था, है ना। अब अगर वो सब्ज़ी बन चुकी है तो क्या वो सब्ज़ी वापस से कच्ची सब्ज़ी में कन्वर्ट हो सकती है, नो इट कैन नॉट, ओके। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ केमिकल चेंज, ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें होती हैं उन्हें LHS कहते हैं, और उन्हें प्लस का साइन उनके बीच में दिया जाता है क्योंकि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं एक एरो का साइन दिया जाता है, इट इम्प्लाइज टू इसे कहते हैं, जिसे राइट हैंड साइड में RHS बोलते हैं, प्रोडक्ट को, ठीक है, जो ये बताता है कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। चलो, आज के लिए हम एक लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। क्या कोई शॉर्ट मेथड है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का, इक्वेशंस को लिखने का? यस। सो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब देखो, एक चीज़ नोटिस करो आप लोग कि यहाँ पर क्या लिखा था, पूरा नाम लिखा हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इतना सारा लिखना तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट ना, तो यहाँ पर क्या होता है, हम केमिकल फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, ठीक है।
हम इन कंपाउंड्स को लिखने के लिए फॉर्मूलेज और उनके सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके क्लास 9th का टॉपिक है, आपने पीरियोडिक टेबल यदि पढ़ी होगी तो आपने सिंबल्स को भी लर्न किया होगा। ओके, नाउ काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखने के बाद आपको नंबर ऑफ एटम्स नीचे राइट हैंड साइड में नीचे जो नंबर होते हैं ये कहलाते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ऑक्सीजन के 2 एटम, मैग्नीशियम में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 एटम। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपको लिखे होते हैं। आपको देखना है कि हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम हो। अगर यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम ही होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अगर नंबर सेम नहीं होंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। इसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है ना दोनों साइड में। तो सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन समझाई गई है विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है।